आपको जो है आपकी उम्र दराज हो, आप बहुत ज़्यादा मुल्क की खिदमत करें, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं ना। अभी तो लोगों की खाल उतरती जा रही है। लोगों के पास, सच्ची मैं कह रहा हूँ, लोग दवाई नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए खाना नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए आटा नहीं खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए दूध नहीं ले सकते हैं। और बड़ी तादाद है, आबादी जो है वो तेजी से गुर्बत की लकीर से नीचे गिरती जा रही है। इस तरफ तो आए ना, आपको मिल गए वोट, आपको बहुत मुबारक। क्या पता अब ये जो धचका लगा है हुकूमत को सेनेट इंतखाबात में, उसके बाद में भी हुकूमत को थोड़ा सा, उसके बाद ही तो कीमतें बढ़ी हैं। उसके बाद ही तो कीमतें बढ़ी हैं ना। अब अभी जो ताज़ा रिपोर्टें हैं, लाहौर में जाकर देखें कि लाहौर में मुर्गी, आप जाएंगी ना, लाहौर जा रही हैं आप, तो जाएं वहाँ देखें 480 रुपए पर पहुंच गई है। कभी आपने ख्वाब में बहुत महंगाई है। हाँ, यहाँ कराची में नहीं है, हर जगह पर महंगाई है। बिल्कुल सही है। अच्छा लगा इसे महंगाई के हवाले से आपने पहले भी थोड़ा सा कमेंट किया है। महंगाई तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अब आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान को कोई रिलीफ मिलेगा? यह हुकूमत रिलीफ देगी, क्या पता सस्ते बाजार लगे। अल्लाह करे कि यह हुकूमत रिलीफ दे। हम दुआ गो हैं। अब हम अपनी तनकीद भी सरेंडर करते हैं, हम अपना सर भी झुकाते हैं, हम वास्ता भी देते हैं, हम दोनों हाथ बांधते हैं, हम जनाब इमरान खान के आगे हम नाक से लकीरें निकालते हैं। अगर इससे आपका दिल भरता है तो आप महंगाई को कंट्रोल करें। हमारे मुल्क की हालत, हमारे लोगों की हालत बहुत बुरी है। मैं सोच भी नहीं सकता लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। आप जाकर देखें तो सही, गरीबों की आबादियों के अंदर किस तरह बच्चे बिलक रहे होते हैं। आप गंदे कचरे से लोग बच्चे जाकर तलाश कर होते हैं रिज़्क़। ये होता है, वो बच्चे जाते हैं जाकर गंदे कचरे में से जाकर चीज़ें तलाश करें, शायद कुछ खाने की चीज़ मिल जाए, शायद कोई ऐसा फल मिल जाए जो ख़राब ना हो और जो ऐसे ही फेंक दिया गया हो। इस तरह जाकर लोग तलाश कर रहे हैं और इन्हें परवाह नहीं है। अब जाकर देखें गोश्त किस जगह पर पहुंच गया है। अब 1200 से भी ऊपर मटन चला गया है। कोई ख्वाब में सोच सकता है कि हम मटन खाएंगे? बीफ जो है मुर्गी से महंगा, और मुर्गी जो है सब्जी से महंगी, हर चीज भी महंगी है। सब्जियां हर चीज से महंगी, दालें महंगी, हर चीज महंगी हो गई। मुझे बताएं लोग खाएं क्या? सांस पे टैक्स लगेगा, जो हम हमेशा हम बात करते हैं। हाँ और हम कहते रहे हैं कि जनाब सांस पर भी ये टैक्स लगाएंगे, और लगाने में इनमें कोई भी आर नहीं। अच्छा, अब तो शेख रशीद साहब ने भी परसों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी इवन ये बात की है। उन्होंने कहा अब आगे जो हुकूमत का टाइम रह गया है उसमें वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा रिलीफ, कुछ करना पड़ेगा आवाम। हर चीज हम वज़ीर आज़म से तवक्को कर बैठते हैं, तो फिर किससे? तो तमाम इदारे जो हैं उनको काम करना होगा। माफिया राज कर रही है, आप माफिया का सर नहीं कुचलते हैं। अब माफिया को अपनी जेब में रखते हैं या अपने साथ रखते हैं, अपने पहलू में बिठाते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब हम माफिया के साथ। भाई हुकूमत इस बात पर तवज्जो दे। अगर महंगाई करने वाली, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली माफिया, कायदे आज़म ने अपनी पहली तकरीर में यही कहा था। बिल्कुल, कायदे आज़म ने अपनी पहली तकरीर में यही कहा था कि भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते रहते हैं और लोग भूखे मरते रहते हैं। यहाँ एक बंदा ने जो बहुत एक हुकूमत के साथ, हुकूमत की पार्टी के साथ काम करता रहा है, उसने खुल कर कहा है कि भाई मुझसे कहा गया है कि एक वफाकी वजीर ने मुझसे कहा कि 3 लाख रुपए 2 नौकरी देंगे। अच्छा, तो क्या ऐसी सूरत में जो है आप समझते हैं कि लोग जो है अब चीजें फेयर हो रही हैं? लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, जो हैं वो बिक रही हैं। कहाँ है, किस जगह पर नौकरियां मिल रही हैं लोगों को? इस खराब सूरत हाल का तो नोटिस लेना होगा ना। वज़ीर आज़म खुद जाकर बैठ जाए कि भाई नौकरियों के मामले में मैं बैठा हूँ, मुझे बताओ कहाँ कहाँ नौकरियां। मैं अपने तौर पर भाई वज़ीर आज़म अपनी टीम बना लेंगे जी, ये इंटरव्यू लेगी, ये पास करेगी, जो पास करेगी वो नौकरी ले लेंगे। नहीं करते ना। सही। तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, लोगों के घर उजाड़े गए, लोगों के घर बुलडोज किए गए, लोगों का रोजगार छीना गया, लोगों की रेहड़ियां उल्टा दी गई, लोगों के पथारे हटा दिए गए। सारा कुछ हमारी नजरों के सामने हुआ है। और आड़ ले लेते हैं कि फलां के कहने पर, फलां के इशारे पर हुआ है। आपने किया ना जनाब, बिल्डोजर आपने मंगवाए थे, आपने चलाए थे। मैं कहता हूं कि फर्ज जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है, और हुकूमत की ऊपर की सतह पर भी लापरवाही है, निचली सतह पर भी लापरवाही है, और बिल्कुल आखिरी सतह पर भी लापरवाही है। एक ओवरऑल पाकिस्तान के सारे सिस्टम के ओवरहालिंग की जरूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं। निज़ाम भी तो बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत खस्ता हाली का शिकार है हमारी रेलवे। हमारी रेलवे जो अंग्रेज ने बनाई थी वही है। हमने अंग्रेज की बनाई हुई जो ट्रैक्स थे उनको कम किया है, हमने बढ़ाया नहीं। हमने वेस्टर्न बैंक पर गए थे ना, 65 की जंग के बाद हमने तय किया था कि हम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर रेल की पटरी बिछाएंगे,
और हमने जैकोबाद से जो है वो एक और पटरी बिछाई और हम जैकोबाद से गए रुझान में, राजनपुर में, फाजिलपुर में, जामपुर में और इस तरह से आगे डीजी खान में और कोटद्दू तक ले गए और आगे बढ़ाकर ले गए। लेकिन हमने उसको देखा है, वो जो पटरी बिछाई गई थी जो याह्या खान के दौर में काम शुरू हुआ था, अयूब खान के दौर में शुरू हुआ था, याह्या खान के दौर में वो तकमील को पहुंचा था, क्या हमने उस पटरी को दोबारा पलट कर देखा है? ये हमने नया काम बड़ा किया था, वो भी ठीक नहीं है। और जो पटरियाँ अंग्रेज़ के दौर में बिछाई गई थी हमने उन्हीं पर इत्तफाक किया हुआ है। वो जब कोई आकर किसी हादसे का शिकार, अल्लाह ना करे, किसी हादसे का शिकार होती है या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, पटरियाँ उखड़ जाती हैं, उनको जो है वो दोबारा बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसी को ही चलाते रहते हैं। हम अब तक अंग्रेज़ों की बिछाई हुई रेलवे लाइन पर अब भी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप देखें जिस तरह की ट्रेन चल रही है हमारे इसी साउथ एशिया के अंदर, उसकी क्या सूरत हाल है। यानी आप हैरान हो जाएंगी कि किस तरह से हमने सफ़र किया था। देखिए 1707 किलोमीटर सफ़र है कराची से इस्लामाबाद का। अच्छा। और 1757 किलोमीटर है बीजिंग से शंघाई का। हमने बीजिंग से शंघाई का फासला 3 घंटे में किया ट्रेन के ऊपर। हम जहाज़ पर यहाँ जाते हैं तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे में हमने ट्रेन पर सफ़र किया, हमें पता ही नहीं चला कि हम सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, हमें आसपास के सीन भी नज़र आए थे, हम शहर भी देख रहे थे, लेकिन गाड़ी गुजरती हुई चल जाती, बहती हुई जा रही थी और लगता था कि गाड़ी चल रही है। हम उस सारे सिस्टम को नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को ओवरहालिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन उसके तह में जम चुका है। हमारा जो चीज़ों को ख़राब करने का अमल है, चाहे वो हमारा रेलवे हो, चाहे हमने स्टील मिल को बंद करना मुनासिब समझा।